नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। महिलाओं ने नगर परिषद आयुक्त निवास को घेरा। महिलाओं के हंगामे को देख आवाज से बाहर नहीं आए आयुक्त। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेवजह परेशान करने का नगर परिषद पर लगाया आरोप। नगर परिषद धौलपुर की ओर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई का विरोध अब तेज हो गया है। रविवार को आयुक्त के निवास पर जाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और आयुक्त विरोधी नारे लगाए। महिलाओं ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन नगर परिषद आयुक्त आवाज से बाहर निकलकर नहीं आए। इसके बाद महिलाओं को वहां से जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंजूर शुदा दुकानों और मकानों को भी तोड़ रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि अभी 2 दिन पहले धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर परिषद की टीम ने जेसीबी से लोगों के घरों के सामने तोड़फोड़ की। इससे निवासियों को घरों में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है। उस समय भी काफी विरोध हुआ था। रविवार को आक्रोशित कॉलोनी वासी नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के निवास पर पहुंचे, लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद आयुक्त अपने घर से बाहर नहीं निकले। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर परिषद बरसात में जलभराव की समस्या का हवाला देकर यह अभियान चला रही है, लेकिन जहां वास्तव में जलभराव होता है वहां तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विपरीत नगर परिषद आम लोगों को परेशान कर रही है। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले नगर परिषद ने नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए लाल क्रॉस के निशान लगाए थे, लेकिन वास्तविक अतिक्रमण वाले स्थानों को छोड़कर नगर परिषद अन्य जगहों पर कार्रवाई कर रही है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद की कार्रवाई समझ से परे है। यदि कोई अतिक्रमण है या अवैध रूप से कोई निर्माण है तो पहले बताएं, लेकिन ऐसा न करके लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आगरा में पकड़ा 1.5 करोड़ का गांजा। धौलपुर के तस्कर सहित 3 गिरफ्तार। ओडिशा से ट्रक में लाए 10,000 रुपए किलो में बेचते थे। आगरा में केले के पत्तों के नीचे छिपाकर लाई जा रही गांजा की खेप को पुलिस ने पकड़ लिया है। तस्करी करने वाले गिरोह को थाना ट्रांस यमुना पुलिस आगरा ने झरना नाले के पास से हिरासत में लिया है, जिनमें एक धौलपुर का तस्कर शामिल है। इनसे 6 प्लास्टिक के कट्टों में 191 किलो गांजा व इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से सस्ते रेट में कुंटल के हिसाब से गांजा खरीद कर लाते हैं। पुलिस की नजरों से बचाने के लिए इसे ट्रक में केले के पत्तों के नीचे छिपाकर लाया जाता है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ के इलाकों में 10,000 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोनू शर्मा निवासी धौलपुर राजस्थान, दीपू गोस्वामी निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों आरोपी जीजा साले हैं। गांजा तस्करी से जुड़ा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के गढ़ी जीवन निवासी प्रमोद गोस्वामी पुत्र रामपुरी गोस्वामी गांजा तस्करी में 2023 में जेल जा चुका है। बताया गया है कि तस्करी के माध्यम से उसने बड़ी संपत्ति भी जोड़ ली है। मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर किया घायल। भेड़ों को चंबल नदी में नहला रहा था युवक। चंबल नदी में उस समय हड़कंप मच गया जब खिरोटा घाट पर भेड़ों को नहलाते समय मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र के चंबल नदी के खिरोटा घाट पर सुरेंद्र बघेल पुत्र भगवान सिंह बघेल निवासी छिनवरा अपने साथियों के साथ भेड़ों को लेकर घाट पर पहुंचा। तभी भेड़ों को नदी में नहलाते समय मगरमच्छ ने पीछे से युवक का पैर पकड़ लिया और उसको घायल कर दिया, जिसके बाद युवक चिल्लाने लगा तो उसके साथियों द्वारा उसको चंबल नदी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि युवक के पैर और हाथ में मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जिला अस्पताल मुरैना में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा घायल व्यक्ति सुरेंद्र बघेल को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फर्स्ट ट्रैक के लिए मुरैना से नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तुम्हारा? मेरा नाम है सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव छिनवरा। क्या मामला हुआ है ये? मेरे नवारे थे पीछे से मगन। कितने लोग थे तुम लोग? हम 4 जने थे। किस जगह का मामला है ये खरोटी के सामने का मामला। भेड़ा नवा रहे थे आप, फिर क्या हुआ? तो आके पीछे से पकड़े हम। तो 2 जने मैं चाहूँ ऊपर को, 1 जने छुटवाया। तो कहाँ पे काटा उसने? जान काटी है पैर में। पैर काटा है, हाथ काटा है, दोनों जगह में। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर
हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजूखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवा शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। आगरा में पुलिस से भिड़ा हाथरस का बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। यूपी के आगरा में पुलिस ने शनिवार रात एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ सदर क्षेत्र में हुई, जिसमें कुलदीप नामक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। एसीपी सुकन्या शर्मा के मुताबिक पुलिस चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया। युवक ने भागने की कोशिश की और पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली कुलदीप के पैर में लगी। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 50,000 रुपए, जेवरात, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि वह हाथरस का रहने वाला है और बंद मकानों में चोरी की घटनाएं करता था। फिलहाल पुलिस कुलदीप के आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह सीओडी ग्राउंड की तरफ मुड़ गया एवं अपनी मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ाने लगा। पुलिस द्वारा बार बार रोकने का प्रयास किया गया। आगे गड्ढा होने के कारण वह फिसल कर गिर गया। तब पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया। बजरी निकासी को रोकने जेसीबी से खोदे रास्ते। पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन की रोकथाम को लेकर चलाया अभियान। धौलपुर जिले की चंबल नदी में घड़ियाल अभ्यारण्य होने के कारण बजरी निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से बजरी निकालने का प्रयास करते हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के अनुसार अवैध बजरी निकासी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। झिरी क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे जेसीबी मशीन से संभावित रास्तों को बंद किया गया है। पुलिस ने नदी किनारे पत्थरों को हटाकर बजरी निकासी के रास्ते में गड्ढे खोद दिए हैं। धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की टीम अवैध बजरी कारोबारियों पर नजर रखी है। इस कार्रवाई से चंबल नदी से होने वाली अवैध बजरी निकासी पर प्रभावी रोक लगेगी। चोरों ने 2 दुकानों के चटकाए ताले, एक में चोरी करने में रहे नाकाम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में चोर अब बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदातों से दुकानदार भयभीत नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शनिवार की रात का है, जहां शहर में 2 दुकानों के चोरों ने ताले चटकाए हैं। हालांकि चोर एक दुकान में ही चोरी की वारदात करने में सफल रहे हैं, वहीं दूसरी दुकान के ताले तोड़ने के बाद शटर का लॉक नहीं खुलने से वे चोरी करने में नाकामयाब रहे। घटना के बाद रविवार सुबह दुकानदारों की सूचना पर पुलिस ने दोनों दुकानों पर पहुंच मामले की जानकारी की है। पीड़ित दुकानदारों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। बाड़ी शहर में घंटाघर शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में किराने की दुकान चलाने वाले पीड़ित जितेंद्र कुमार मंगल पुत्र गोपाल दास वैश्य ने बताया कि उसकी किराने की दुकान है। पूर्व में हुए व्यापार में घाटे के चलते वह जैसे तैसे दुकान चलाकर अपने बच्चों का पालन कर रहा है। शनिवार की रात वह दुकान को बंद कर ताला लगा कर गया था। रविवार सुबह किसी ने फोन पर सूचना दी कि उसकी दुकान की शटर टूटी पड़ी है। इस पर मौके पर आकर देखा तो दुकान का अधिकांश सामान और पेटी में रखी नकदी गायब थी। पीड़ित के अनुसार करीब 10 से 15,000 रुपए का सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। वहीं शहर के हौद मोहल्ले की बजरंग कॉलोनी में ब्रिजेश कॉलेज के पास स्थित परचून की दुकान में भी चोरों द्वारा ताले चटका कर चोरी का प्रयास किया गया।
लेकिन शटर का लॉक नहीं खुलने से वे वारदात को अंजाम नहीं दे सके। पीड़ित दुकानदार विजय कुमार गर्ग पुत्र दिनेश चंद्र गर्ग ने बताया कि चोरों का प्रयास सफल नहीं हो सका है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। ऐसे में दुकानदार अब भय के साए में है। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि चोरी की घटनाओं की सूचना मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक्चुअल में हमारी ब्रिजेश कॉलेज के पास जो किराने की दुकान है उसको आज चोरों द्वारा ताला तोड़ने की कोशिश और शटर की नाली को इस तरह से सरिये द्वारा मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से नाकाम रहे। मेरा कोतवाल साहब से निवेदन है कि ये चोरियां आखिर कब तक रुकेंगी। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। मेरी किराने की दुकान थी सर, और मेरा कोतवाल साहब से यही निवेदन रहेगा कि इन चोरियों पर लगाम लगाएं। एक बार फोन आया था, मैं सो रहा था कि आपकी तरह टूट रही है। मैं दुकान पे आया, मैं देखा तरह टूट रही है। फिर मैं थाने गया, थाने से पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस वालों को देखा। फिर दुकान से उन्हें पैरवी की, 10,000 रुपये की चोरी हो चुकी है दुकान से, और एक जगह गुजारा करता हूँ। काय की दुकान थी? किराने की दुकान थी अपनी, और दुकान से 10,000 रुपये का माल चोरी हो गया। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? पुलिस को रिपोर्ट दे दी है, वो भी पैरवी कर रहे हैं पूरी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। कैलाश चंद गोयल बने अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष। असहाय, लावारिस, निराश्रित लोगों की सेवा में समर्पित संस्था अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की स्थानीय इकाई की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए चुनाव कराया गया। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया चुनाव निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की देखरेख में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुए, जहां कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर कैलाश चंद गोयल पेट्रोल पंप वालों को चुना गया। इसके अलावा संरक्षक हरिओम गर्ग, उपाध्यक्ष महेश परमार, सचिव रवि गोयल, कोषाध्यक्ष हेमंत बंसल, मीडिया प्रभारी मनोज परमार, सह सचिव भीम सिंह परमार, यात्रा प्रमुख संजय अग्रवाल, निरीक्षक अशोक गर्ग दिनकटा, चिकित्सा प्रभारी सुरेश शर्मा सांगूरी वाले, प्रभु जी प्रमुख सुनील गोयल, रक्तदान प्रभारी संजय गर्ग चंदूपुरा वाले, पशु पक्षी प्रभारी महेश पचौरी को चुना गया। इस दौरान सुखराम सिंह परमार, एडवोकेट निशांत परासर, मुन्नालाल मित्तल, दीपक गर्ग, विवेक गोयल, अंकुर बंसल, अंकुर गर्ग सहित कई गणमान्य नागरिक व समिति सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने कहा कि सदस्यों द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वह ईमानदारी से पालन करते हुए समिति के उद्देश्यों को लेकर कार्य करेंगे व सभी को साथ लेकर दीन दुखियों की सेवा करते रहेंगे। आज मेरे को अपना घर सेवा समिति बसेड़ी ने जो दायित्व सौंपा है, मैं सभी को सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सबके सहयोग से ये अपना घर बसेड़ी कार्य करता रहे, यही विश्वास के साथ में सभी को धन्यवाद। अग्रवाल, राष्ट्रीय वित्त सचिव, अपना घर आश्रम भरतपुर आश्रम के निर्देश पर आज बाड़ी सेवा समिति अपना घर का चुनाव कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। यहाँ करीब 25 समिति के सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। सबने बड़े अच्छी तरीके से भाग लिया और बिना किसी ज़्यादा चर्चा के मनोनीत करके
सारे पदाधिकारियों को चुनाव कराया। इसके लिए मैं इन सभी को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत सैनिकों की सलामती को किया सुंदर कांडपाठ। भारतीय सेना की हौसला अफजाई और भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करने के लिए शनिवार को धौलपुर भाजपा महिला मोर्चा की संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने मनसा पूर्ण माता के मंदिर में सुंदर कांड का पाठ किया। उन्होंने आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे युद्ध में देश के शत्रुओं के नाश, सैनिकों की रक्षा और भारत की विजय के लिए यह पाठ किया। इस अवसर पर जिला सह संयोजक शशि त्यागी, उपाध्यक्ष कमलेश सैन, जिला मंत्री ज्योति शर्मा, नेहा राघव, कोषाध्यक्ष नर्मदा शर्मा, सुधा शर्मा, बिमला झा, रेणु श्रीवास्तव आदि महिलाएं मौजूद रहीं। बाड़ी में दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का किया स्वागत। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा स्थापित शांति कुंज हरिद्वार से निकली दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का बाड़ी धौलपुर तहसील के विभिन्न गांवों में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ स्वागत किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने कलश यात्रा का पूजन, दर्शन व आरती कर आध्यात्मिक उल्लास के साथ भाग लिया। ग्राम कुहामनी में ओम प्रकाश मीणा परिवार द्वारा पूजन के पश्चात अथाई पर ग्रामवासियों, पंचायत सरपंच गोविंद सिंह मीणा एवं आध्यात्मिक गुरु गोपाल सिंह मीणा ने सामूहिक पूजन और आरती की। इस अवसर पर प्रवचन में गायत्री मंत्र और दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा के महत्व को विस्तार से बताया गया। ग्राम सिंगोरई में अंगनलाल गुर्जर परिवार द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में विधिवत पूजन संपन्न हुआ। ग्रामवासियों ने यज्ञ व पुराण आयोजन का आग्रह किया, जिसकी स्वीकृति शांति कुंज हरिद्वार से मिलने के बाद सूचित किया जाएगा। ग्राम बटेश्वर कला में शांति कुंज प्रतिनिधि कैलाश सिंह तोमर, ओम प्रकाश शर्मा, प्रभाकर दीक्षित, द्वारका प्रसाद गोयल एवं अरुण कुमार शुक्ला की उपस्थिति में भगवान देवी, डरुआ राम शर्मा, मुकेश सिंह, गौरव एवं रेणु द्वारा पूजन कराया गया। गुरुदेव का संदेश, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, जन जन तक पहुंचाया गया, जिससे समाज में जागरूकता एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रसार हुआ। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र, पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। कायस्थ समाज जनगणना को लेकर बैठक आयोजित। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला धौलपुर की बैठक जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चंदन विहार कॉलोनी सेपो रोड पर आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर जनगणना के लिए एक कायस्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। कायस्थ समाज के चित्रांश बंधुओं को इस योजना से जोड़ने के लिए कायस्थ जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें चित्रांश बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्री चित्रगुप्त समिति जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ कार्ड योजना कायस्थ समाज को नए आयाम प्रदान करेगी, देश में कायस्थ समाज की जनगणना में मील का पत्थर साबित होगी। महासभा की तरफ से कायस्थ समाज को कई सुविधा प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है।
महासभा युवा जिला अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव एवं युवा जिला महामंत्री निकेश सक्सेना ने बताया कि वर्तमान में कायस्थ समाज की जनगणना होना अति आवश्यक है। देश में कायस्थ समाज पिछड़ता जा रहा है और राजनीतिक दलों ने कायस्थ समाज को हाशिए पर रखा हुआ है। डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि महासभा के पदाधिकारीगण जिले में अपने अपने क्षेत्रों में घर घर भ्रमण कर कायस्थ कार्ड बनाने के लिए संपर्क कर कार्ड बनाएंगे। उपमंत्री राधेश्याम सक्सेना ने कहा कि कायस्थ कार्ड समाज की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। महासभा का यह प्रयास अतुलनीय है। बैठक में अशोक कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, रुचि सक्सेना, अंकिता खरे, मंजू श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू। धौलपुर जिले के बाड़ी में मातृ दिवस के अवसर पर संगम क्लब द्वारा बालिकाओं के आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 11 मई से 16 मई तक प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक बाड़ी एबेनेजर स्कूल परिसर में संचालित किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ क्लब की महिला प्रमुख शिल्पी गर्ग, उपाध्यक्ष अर्चना मंगल एवं प्रशिक्षिका तनु शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रशिक्षण का संचालन भरतपुर निवासी एवं बाड़ी की तनु शुक्ला कर रही हैं, जो ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो कोच एवं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है। शिविर का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की भावना को प्रबल करना है। प्रशिक्षिका तनु शुक्ला ने पहले दिन बालिकाओं को जूडो कराटे की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करवाया। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षिका ने उन्हें आत्मरक्षा के गुरुओं के साथ साथ मानसिक दृढ़ता एवं साहस का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जैसे आज महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमाओं पर देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, वैसे ही बालिकाओं को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार करना आवश्यक है। शिविर के प्रथम दिन 95 बालिकाओं ने भाग लिया। महिला प्रमुख शिल्पी गर्ग ने जानकारी दी कि शिविर के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर क्लब की सक्रिय सदस्य दीक्षा मंगल, शालिनी गर्ग, अंजलि गर्ग, दीपिका मंगल, कविता मित्तल, मीता बंसल, ऋतु सिंघल, रजनी बंसल, भावना मित्तल, मनीषा मोदी एवं प्रीति सिंघल सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक। सेपू प्रधान दुष्यंत बघेल को बनाया शोभा यात्रा अध्यक्ष। बघेल छात्रावास धौलपुर पर जिला बघेल समाज की बैठक सुरेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 31 मई 2025 को धौलपुर में बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष सेपू प्रधान दुष्यंत बघेल को बनाया गया है तथा संयोजक हरिओम बघेल को बनाया है। ऐसे ही जगमोहन बघेल, विजय सिंह, भूप सिंह बघेल, हरप्रसाद, महेश बघेल को संरक्षक बनाया गया है। युवा जिलाध्यक्ष सुरेश बघेला उर्फ लटूरी को शोभा यात्रा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में सत्येंद्र बघेल, संजय बघेल, बनवारी बघेल, सुल्तान फौजी, बबलू बघेल, अशोक बघेल, जवाहर सिंह, नथालाल, बालकिशन, माकन बघेल आदि मौजूद रहे। देवी अहिल्याबाई होलकर की तृतीय शताब्दी जयंती वर्ष में आज बघेल समाज की बैठक छात्रावास पर आयोजित हुई। 31 मई को हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शोभा यात्रा धौलपुर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। उसकी कार्य शक्ति संचालन के लिए भाई दुष्यंत बघेल प्रधान पंचायत समिति सेपू को सर्वसम्मति से शोभा यात्रा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और समाज से विशेष अपील की गई है कि 31 मई को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर शोभा यात्रा को सफल बनाओ। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जाँच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनेस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की
आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। अवैध देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर जब्त किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि वारदात की फिराक में घूमते हुए शिवराम पुत्र डरुआ जाट, उम्र 42 साल, निवासी सरानी, थाना सदर धौलपुर को एक देसी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षक कर्मचारियों ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कैंपस में पेड़ों पर परिंदे बांधे। इसके बाद उनमें पानी भरकर तथा पक्षियों के लिए दाना डालकर अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ किया। संगठन के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत लगातार पिछले 1 दशक से पक्षियों की सेवार्थ जुलाई तक परिंदे बांधे जाते हैं। CDEO के निजी सचिव एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि पशु पक्षी पर्यावरण के वाहक होते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इन दिनों बेजुबान पक्षी आपके आंगन में आएंगे। पानी और दाने से भरा मिट्टी का बर्तन या सकोरा अपने आंगन में जरूर रखें ताकि उन्हें राहत मिल सके। महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि बेजुबान पक्षी हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। इन्हें बचाने एवं सहेजने की जिम्मेदारी प्रकृति की नहीं, हमारी भी है। इस मौके पर आलिंद चौहान, कैलाश चंद शर्मा, मनोज झा आदि शिक्षक मौजूद रहे। अवैध हथियार के साथ नाबालिग बालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ठेकुली मानपुर के पास से एक नाबालिग बालक को अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। कोलारी थानाधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि हेड कांस्टेबल राज बहादुर सिंह के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि एक बालक ठेकुली से छोटा मानपुर जाने वाले रास्ते पर अवैध हथियार सहित खड़ा हुआ है। इस सूचना की कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल राज बहादुर सिंह मई टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां पर मुखबिर की बताई गई हुलिया का एक बालक दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको मौके पर पुलिस जाब्ता द्वारा पकड़ लिया गया। नाबालिग बालक के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर मिला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग बालक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे